हेलो एवरीवन। रघुवर किक्की में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2023 और 8 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 जनवरी। तो भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना आपका 1986 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल आपका प्रमोद कुमार तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा? हाल ही में किसके द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आरबीआई। तो आरबीआई आपका जारी करेगा 16,000 करोड़ रुपए का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जो 2 किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग कार्बन इमिशन को कम करने वाले पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। अब आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। तो अमेरिका ने आपका मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। उसके बाद अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। उसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। उसके बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति ने आपका समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान देंगे, भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में किस देश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर आपका बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण आपका किया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। यह सम्मान पाने वाली यह पहली महिला क्रिकेटर है। अब ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील बाबू का निधन हुआ है, उनका किस क्षेत्र से संबंध था? हाल ही में सुनील बाबू का निधन हुआ है, उनका किस क्षेत्र से संबंध था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फिल्म इंडस्ट्री। तो सुनील बाबू, इनका संबंध आपका फिल्म इंडस्ट्री से था, जिनका निधन आपका 50 साल की उम्र में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवीआई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवीआई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवीआई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। ध्यान देंगे सब्जी के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। और चीनी के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भोपाल। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस भोपाल में आपका आयोजित किया जाएगा, जो आपका 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एस राजामौली। तो RRR के ये आपका निर्देशक हैं एस राजामौली। इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। तो यह अब वॉल ऑफ पीस म्यूरल क्या है? तो यह 700 फीट लंबी दीवार है जिस पर 200 भाषाओं में शांति शब्द लिखा गया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आपका आरिफ मोहम्मद खान है। उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। ध्यान देंगे पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। उसके बाद केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। उसके बाद केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। उसके बाद केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। उसके बाद केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। ध्यान देंगे केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मदिकेटम 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी JSW। तो JSW ये भारतीय कंपनी समूह है JSW। इसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसकी स्थापना कब होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में होता है। इसका हेडक्वार्टर आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष आपका है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंधन बैंक। तो
बंधन बैंक के द्वारा आपका मार्केट अभियान के लिए जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है। अब बंधन बैंक का स्थापना कब होता है? बंधन बैंक का स्थापना 2015 में होता है। इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आपका सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आपका मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। यह फंड आपका 1000 करोड़ रुपये का है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका MK स्टैलिन हैं। ध्यान देंगे, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स लाइब्रेरी योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। ध्यान देंगे, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पे है। उसके बाद मछली के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहां पर होगी? हाल ही में G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहां पर होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी। तो G20 की पहली बैठक आपका 31 जनवरी को पुडुचेरी में होगा। G20 बैठक की लोगो पुडुचेरी के आपका उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रणेश M। तो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणेश M। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो आपका राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत BPL कार्ड धारकों को उड़ीसा सरकार आपका 1 वर्ष के लिए चावल आपका मुफ्त में प्रदान करेगी। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उसके बाद विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस तरह सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? हाल ही में किस तरह सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आपका मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है।
आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।